अस्सलाम वालेकुम। हम बात कर रहे हैं ब्रेन के ट्यूमर्स की जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकते हैं। प्राइमरी यानी ब्रेन के अंदर से अराइज कर रहे हैं। सेकेंडरी यानी किसी और जगह का ट्यूमर ब्रेन के अंदर आ रहा है। किन जगहों का हो सकता है? मेनली लंग्स और ब्रेस्ट का होता है, बट अदरवाइज इट कुड बी फ्रॉम जीआईटी, रीनल सिस्टम, स्किन के मेलानोमास। ठीक है। अब ब्रेन ट्यूमर्स अगर देखें प्राइमरी तो वो 5 तरह के होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लायोमा, मेनिंजियोमा, न्यूरोग्लायोमा, एम्ब्रियोनल ट्यूमर्स एंड लिम्फोमास। ग्लायोमा को देखें तो उसके अंदर फर्दर 3 तरह के ट्यूमर्स आ जाते हैं, जिसमें एस्ट्रोसाइटोमा, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा और एपेंडाइमोमा। ठीक है। फर्दर अगर देखें तो इसमें एस्ट्रोसाइटोमा में लोकलाइज्ड और डिफ्यूज होता है। लोकलाइज्ड वाले में पाइलोसिटिक होता है जिसका ग्रेड 1 होता है, जो कि बच्चों के अंदर कॉमन होता है, जबकि अदर हैंड ग्रेड 2, 3 और 4 ये डिफ्यूज में आ जाते हैं। 2 में डिफ्यूज्ड एस्ट्रोसाइटोमा, 3 में एनाप्लास्टिक एंड 4th में ग्लायोब्लास्टोमा की वाइल्ड टाइप। जो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होता है वो ग्रेड 2 या 3 का होता है और एपेंडाइमोमा ग्रेड 1 to 3 तक मौजूद होते हैं। दूसरी जो टाइप है वो मेनिंजियोमा है। इसके ग्रेड 1 से 3 तक होते हैं। ये रेडियो इंड्यूस्ड होता है और एडल्ट्स का ट्यूमर है। न्यूरोनल ट्यूमर या न्यूरोग्लायोमा अगर देखें तो ये 2 तरह के होते हैं। एक है गेंग्लियोग्लायोमा और दूसरा है डिसएम्ब्रियोप्लास्टिक ट्यूमर्स। एम्ब्रियोनल अगर देखें तो उसमें मेडुलोब्लास्टोमा है, जो कि 4th ग्रेड का होता है। इसका ग्रेड ज़्यादा होता है और ये बच्चों के अंदर कॉमन होता है। उसके अलावा लिम्फोमा है, जो कि प्राइमरी या सेकेंडरी हो सकता है। प्राइमरी है कि ब्रेन से ही आया है और सेकेंडरी है कि वो किसी और वजह से है। DL BCL इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकेंडरी लिम्फोमास ब्रेन के। ठीक है। फर्दर हम इन्हीं ट्यूमर्स की डिटेल डिस्कस करते हैं बारी बारी। अब सबसे पहले था एस्ट्रोसाइटोमा। एस्ट्रोसाइटोमा को देखें तो एस्ट्रोसाइटोमा की पहले भी हमने बात की, इट कुड बी लोकलाइज या डिफ्यूज हो सकता है। अब अगर लोकलाइज वाले की बात करें तो ये वहाँ पर भी हमने बात की, ग्रेड इसका क्या होता है? इसका ग्रेड 1 होता है और डिफ्यूज़ के अंदर ग्रेड 2, 3 और 4 आ जाते हैं। ठीक है। इसके अंदर पोइलोसिटिक एस्ट्रोसाइटोमा आता है, पाइलोसिटिक, और चिल्ड्रन के अंदर ये कॉमन होता है। ठीक है। अब अगर डिफ्यूज़ वाले के अंदर देखें तो ग्रेड की बेस पे अगर उसको डिफ्रेंशिएट करें तो डिफ्यूज्ड एस्ट्रोसाइटोमा, एनाप्लास्टिक और ग्लायोब्लास्टोमा, इसकी तो हम बात कर आए हैं, राइट। 40 से 60 की एज में कॉमन होता है। जेनेटिक म्यूटेशन की बेस पर देखें तो IDH1 और IDH2 म्यूटेशन होती है। IDH की एक म्यूटेंट टाइप होती है और एक वाइल्ड टाइप होती है। जो वाइल्ड टाइप होती है उसके अंदर प्रोडक्ट चेंज हो जाता है आफ्टर द म्यूटेशन, लेकिन IDH की म्यूटेंट टाइप के अंदर उसमें सेम प्रोडक्ट ऑफ मेटाबॉलिज्म होता है लेकिन वो म्यूटेटेड होता है। जब प्रोडक्ट सेम रहेगा तो उसकी वजह से प्रोग्नोसिस अच्छा आएगा, और जब प्रोडक्ट चेंज है तो प्रोग्नोसिस पुअर आएगा। पुअर प्रोग्नोसिस के अंदर ग्लायोब्लास्टोमा या ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्म आ जाता है, जिसके अंदर पहली तो क्या थी कि IDH की वाइल्ड टाइप मौजूद थी, इसकी म्यूटेशंस पूछी जाती हैं। IDH की वाइल्ड टाइप है। इसके अलावा EGFR की एम्प्लीफिकेशन है। क्रोमोसोम 7 का गेन ऑफ फंक्शन है। क्रोमोसोम 10 पे लॉस ऑफ फंक्शन है। टर्ट म्यूटेशन है और ATRX TP53 का लॉस है। ठीक है। गुड प्रोग्नोसिस था जब म्यूटेंट टाइप थी। गुड प्रोग्नोसिस के अंदर अगेन 2 कैटेगरीज हैं। एक कैटेगरी क्या है, यहाँ पर क्या था, ATRX TP53 का लॉस था। अब अगर तो ATRX TP53 का एक्सप्रेशन रिटेन रहे तो ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा होता है, लेकिन अगर रिटेन रहे, लॉस ना हो, थोड़ा सा म्यूटेटेड हो, तो वो एस्ट्रोसाइटोमा होता है। ठीक है। यहाँ पर एस्ट्रोसाइटोमा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हमने क्या टाइप पढ़ी थी इधर, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास। अब हम बात करेंगे ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास की। ठीक है। अच्छा जी, ओलिगोडेंड्रोग्लायोमास जो होते हैं इसके अंदर को डिलीशन होती है 1P पे भी और 19Q पे भी। ठीक है। 40 से 50 ईयर ओल्ड के अंदर ये कॉमन होता है। इसका ग्रेड 2 या 3 होता है, वो हमने वहाँ पर भी बात की थी। ठीक है। इसके अंदर ATRX TP53 रिटेन रहते हैं। अभी तक हमने क्या बात की, सिर्फ ग्लायोब्लास्टोमा था जिसके अंदर इसका लॉस हो रहा था, बाकी रिटेन थे दोनों के अंदर, बस एस्ट्रोसाइटोमा के अंदर थोड़ा सा म्यूटेटेड है। तीसरी हमने क्या टाइप पढ़ी, हमने पढ़ी एपेंडाइमोमा। एपेंडाइमोमा को अगर देखें तो ये 10 से 20 साल की उम्र में कॉमन होते हैं और फिर ये 1, 2 या 3 इसके ग्रेड होते हैं। 1 में मिक्सोपेपिलरी सब एपेंडाइमोमा, जबकि 2 वेल डिफ्रेंशिएटेड और 3 में एनाप्लास्टिक आ जाते हैं। ठीक है। फर्दर हमने आगे क्या पढ़ा, हमने पढ़े मेनिंजियोमास। मेनिंजियोमा को डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में थोड़ा सा। मेनिंजियोमा की अगर डिटेल देखें तो उसमें ये मेनिंजियोमा एडल्ट्स के अंदर कॉमन होता है और इसके अंदर रेडिएशन एक्सपोजर की हिस्ट्री होती है।
आपके हेड, नेक या स्कल में अगर रेडिएशंस एक्सपोज हुई हैं तो वो एक रिस्क फैक्टर के तौर पे काम करेंगी फॉर मेनिंजियोमा, ठीक है। तो रेडिएशन इस ट्यूमर को इंड्यूस कर रही है। इसके अंदर फर्स्ट, सेकंड या थर्ड ग्रेड होता है। फर्स्ट ग्रेड के 4 वेरिएंट्स होते हैं, इसके 2 होते हैं और इसके भी 2 वेरिएंट्स होते हैं। फर्स्ट वाले की वेरिएंट्स के अंदर मेनिंगोथीलियल, फाइब्रोब्लास्टिक, ट्रांजिशनल और समोमामेटिस आ जाते हैं। सेकंड ग्रेड के अंदर क्लियर सेल और कोर्डॉइड, और थर्ड वाले के अंदर पेपिलरी और रेब्डॉइड, ठीक है। सो MFTP-CC और पेपिलरी और रेब्डॉइड, ठीक है। रेडियो सेंसिटिव फिर कौन सा ट्यूमर होता है? मेडुलोब्लास्टोमा रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है, यानी रेडिएशंस उसके ट्रीटमेंट के अंदर इस्तेमाल हो रही होती हैं, ट्यूमर रेडिएशंस की वजह से नहीं हो रहा, ठीक है। मेडुलोब्लास्टोमा अगर देखें, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट ट्यूमर था इट वाज मेडुलोब्लास्टोमा आई गेस, ओके। मेडुलोब्लास्टोमा अगर देखें तो ये एम्ब्रियोनल ट्यूमर होता है और ये ग्रेड 4 का ट्यूमर होता है, बच्चों के अंदर होता है और ये रेडियो सेंसिटिव ट्यूमर होता है, ठीक है। इसकी पैथोजेनेसिस की अगर बात करें तो इसकी म्यूटेशंस डिपेंड करता है कि क्या ओरिजिन है म्यूटेशन का। अगर तो SHH म्यूटेशन है या फिर WNT पाथवे की म्यूटेशन है या बीटा कैटेनिन पाथवे की म्यूटेशन है। अगर SHH म्यूटेशन है तो वर्मेक्स या लेटरल सेरिबेलम इन्वॉल्व होता है, और अगर इस पाथवे की म्यूटेशन है तो इंटीरियर पार्ट ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इन्वॉल्व होता है या मिडल सेरिबेलर पेडंकल इन्वॉल्व होता है, ठीक हो गया। तो इसमें जो हमने डिटेल पढ़ी है, हमने मेडुलोब्लास्टोमा की डिटेल पढ़ी है और हमने इसकी तीनों टाइप्स की डिटेल पढ़ी है, राइट, और मेनिंजियोमा की डिटेल पढ़ी है। अब हमने इन्हीं ट्यूमर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं बेस्ड अपॉन देयर मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न। वो किस तरह से कि दे कुड बी क्लासिक, मेडुलोब्लास्टोमा की ही बात हो रही है, ठीक है। दे कुड बी क्लासिक, दे कुड बी डेस्मोप्लास्टिक और दे कुड बी एनाप्लास्टिक। क्लासिक वाले के अंदर होमर राइट रोजर्स या सूडो रोजर्स पाए जाते हैं, ठीक है। डेस्मोप्लास्टिक नोड्यूल में शीट्स होते हैं और रेटिकुलन फाइबर्स होते हैं, और एनाप्लास्टिक में एग्रेसिव फॉर्म होती है और इसमें ग्रेड ज़्यादा होता है। इसके अलावा ना इसमें एक और चीज़ होती है CNS के ट्यूमर्स में कि कौन सा ट्यूमर किस एज ग्रुप में कॉमन होता है। वेट अ मिनट, इसमें अब अगर आप यहाँ देखें तो जो पाइलोसिटिक है और जो मेडुलोब्लास्टोमा है वो बच्चों के अंदर कॉमन है। 10 से 20 साल की उम्र में एपेंडाइमोमास कॉमन होते हैं। 40 से 50 साल की उम्र में ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा कॉमन होते हैं। मेनिंजियोमा एडल्ट्स का ट्यूमर है, और जो 50 से 60 होते हैं उनके अंदर डिफ्यूज़ इनफिल्ट्रेटिव ग्लायोमा होता है या एस्ट्रोसाइटोमा होता है।